शामली जनपद में अब एक बार फिर प्यार का खूनी अंत हुआ है, जहां करीब 2 साल पहले लव मैरिज के बाद पत्नी के दूसरे प्रेम के बीच में रोड़ा बने पति को पत्नी ने अपने भाई और नए प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मृतक व्यक्ति की हत्या का खुलासा करते हुए 1 महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से छुरा और हत्या में प्रयोग किए जाने वाला 3 व्हीलर भी बरामद कर लिया। शामली जनपद की केराना कोतवाली क्षेत्र के केराना बांदला मार्ग पर स्थित हासिन के बाग से बरामद हुए असलम का शव, जहां आज दोपहर के समय स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया, जहां उसकी तलाशी से उसके आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त हुई और मृतक का नाम असलम पुत्र आबिद निवासी कांदला के रूप में पहचान कर पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना दी, जिसमें पुलिस ने मृतक असलम के पिता आबिद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल में पाया कि असलम द्वारा 2 साल पहले फतेहपुर पट्टी थाना बिनौली जनपद बागपत की रहने वाली आसमीन पुत्री हमीद से प्रेम विवाह किया था, जिससे आसमीन का भाई हारून काफी नाराज था। वहीं करीब 6 महीने पहले से असलम की स्थिति खराब होने के चलते मृतक की पत्नी आसमीन का पड़ोस के ही रहने वाले इंतजार पुत्र आबिद निवासी मोहल्ला ईदगाह के पास कांडला से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, जिसकी जानकारी मृतक को लग गई थी। इसके मामले में मृतक असलम ने आसमीन और इंतजार को कई बार रोका भी था। वहीं पहले से ही नाराज इंतजार के आसमीन के कहने पर उसके भाई हारून से संपर्क किया और फिर आसमीन, इंतजार और हारून ने तीनों ने मिलकर साजिश सजाते हुए कल शाम असलम की हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया, जहां तीनों 3 व्हीलर से केराना आए थे और फिर असलम की हत्या कर शव को बाग में फेंककर फरार हो गए। घटना के बाद जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की और मात्र 12 घंटों में खुलासा कर आरोपी मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में एसपी राम सेवक गौतम का कहना है कि मृतक की पत्नी का कस्बे के ही रहने वाले इंतजार के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसका मृतक को पता चल गया था। उसने इन दोनों को रोका भी, लेकिन मृतक से नाराज आरोपी आसमीन के भाई हारून ने और उसके प्रेमी इंतजार के साथ मिलकर साजिश रची और मृतक असलम की हत्या की। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, हत्या का खुलासा किया गया, सर क्या मामला है? असलम जो है की हत्या कारित करके और ये कांदला कैराना मार्ग पर जो है डेड बॉडी वहीं छोड़ी गई थी और अज्ञात के रूप में जानकारी प्राप्त हुई थी। तत्काल जो है डेड बॉडी का पंचनामा भर करके पीएम की कार्रवाई सुनिश्चित की गई और डेड बॉडी की शिनाख्त के प्रयास किए गए। डेड बॉडी की जो है शिनाख्त जो है असलम के पिता आबिद ने किया और आबिद के प्रार्थना पत्र पर जो है सुसंगत धाराओं में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। केस के अनावरण के लिए जो है 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में जो है एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और पुलिस स्टेशन कैराना की टीमों ने कार्य करते हुए जो है 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के नाम हैं जो है अभियुक्तों के नाम है इंतजार, हारून और जो है एक जो मृतक की पत्नी है। जो है इंतजार से जो है मृतक की पत्नी के प्रेम संबंध हो गए थे और जो है इंतजार ही जो है मृतक की पत्नी और उनके बच्चों का भरण पोषण भी कर रहा था और योजनाबद्ध तरीके से इंतजार और हारून जो है टेम्पो में ले जा करके और जो है उनकी जो पत्नी, मृतक की पत्नी जो है भी इसमें षड्यंत्र में शामिल रही और ले जा करके और चाकू से जो है वार करके जो है हत्या की गई और जिसमें आला कत्ल के भी बरामद किया गया है और टेम्पो भी जिसमें से ले करके गए थे वो भी बरामद कर लिया गया है। पूरी टीम के मनोबल व उत्साहवर्धन हेतु 25,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज भी जो है प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त जो है हमारी तकनीकी साक्ष्य भी प्राप्त हुए और भौतिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए, जिनके तहत जो है इस केस का अनावरण किया गया है। सर, जो पत्नी है ये कब से रणनीति बना रही थी मारने की और इसका प्रेम प्रसंग कब हुआ था? सर, कई तकनीकी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें कई दिन पहले से ही इस तरह की योजना पत्नी जो है अपने भाई के साथ बना रही थी
और ये जो है फिर कल जो है रात्रि में इस घटना को इनके द्वारा अंजाम दिया गया। सर बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से वो कर्जा लेता था पत्नी के नाम पे लेता था। हाँ, इस तरह के भी विवेचना में तथ्य आ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य जो मोटिव है हत्या का वो प्रेम प्रसंग ही है। तो पत्नी ने पति की हत्या कराने के लिए साजिश रची थी। हाँ बिल्कुल, ये षड्यंत्र के तहत एक घटना कारित की गई। जिन अपराधियों के द्वारा